अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको यानी 9th क्लास को थोड़ा सा ग्रामर के बारे में यानी हरफ के बारे में असल में आपको पढ़ना है हरूफ। तो यहाँ पे यही हरूफ जो है हरफ जो है हरूफ बन जाता है। पहले हरफ जो है हरफ वो है जो न किसी का नाम हो और न ही किसी मस्दर से मश्तक हो, तो बल्कि इस्म और फ़ैल को मिलाता हो। तो ये हर्फ जो है ये ना किसी का नाम होता है और ना ही किसी मस्दर से निकला हो, मगर इस्म और फ़ैल जो है उन दोनों को मिलाता है हर्फ के ज़रिए, लेकिन अकेला कुछ माना ना दे। तो क्योंकि अकेले ये कोई माना नहीं देता है। जैसे हम लिखते हैं इधर मैं, तक, पर, जब तक ना ये किसी इस्म के साथ हम जोड़ेंगे या फ़ैल के साथ जोड़ेंगे, तब तक ये अकेले कोई माना नहीं देता है। अब हुरूफ जो है, हुरूफ की बहुत सारी किस्में हैं। ये टोटल में 35 आते हैं। तो हुरूफ जो है, तो इनमें से कुछ आपको मैं थोड़ा-सा आज और इससे आगे इंशाल्लाह दिखाऊँगी, समझाऊँगी। तो पहला जो है हुरूफ जो है, पहला हुरूफ़ जार। हुरूफ़ जार जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रीपोज़िशन। तो यहाँ पे हुरूफ़ जार जो है इस्म और फ़ैल जो है इसको आपस में मिलाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मैं से पर तक। अब इसी मैं को हम किसी इस्म के साथ जोड़ेंगे, जैसे मेज़ पर। इसी तरह ये अकेले माने नहीं देगा, हुरूफ़ जार में ये जो है 4 लफ्ज़ मैं से पर तक। इसी तरह नवगाम से या नवगाम तक। तो इस तरह से हुरूफ़ जार जो है मैं से पर तक जब हम ये किसी इस्म और फ़ैल के साथ मिलाते हैं, तब ये हमें कहाँ मतलब एक तरह से इसको माना देता है। फिर है हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम हुआ इंट्रोगेटिव। तो जब भी किसी को कुछ पूछा जाता है, कोई सवाल हम करते हैं, तो उस वक़्त उसको क्या कहा जाता है? हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। जैसे देखो हम लिखते हैं इधर कहाँ, क्या, क्यों। तो देखो कहाँ तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो इस तरह से हम सवाल पूछते हैं, तुम कहाँ गए थे। ये सारा सवाल जो है सवाल के मौके पर पूछने के मौके पर हम बोलते हैं, उसको कहते हैं हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। फिर है हुरूफ़ अतफ़। हुरूफ़ अतफ़ हुआ कंजक्शन। जैसे दो कलमों को यानी कि दो कलमों को आपस में मिलाए हम लिखते हैं, जैसे असलम और वसीम। असलम और वसीम स्कूल गए। अब ये हमें इन दोनों को कौन मिलाता है, अतफ कौन, यानी कि और। इसी तरह अमीर व गरीब। तो ये बीच वाला लफ्ज जो है वाव, तो ये हमें एक तरह से हम इनको दो कलमों को आपस में मिलाता है, वो हुआ हरफ यानी कंजक्शन। तो इसी तरह फिर चौथा है हुरूफ़ी इज़ाफ़त। हुरूफ़ी इज़ाफ़त का मतलब है जो बाहमी ताल्लुक दिखाए, दो इस्मों को आपस में बाहमी ताल्लुक दिखाए। यहाँ पर लिखा है मैंने बाई का घर, तो यहाँ पे का जो है इज़ाफ़त करता है दो इस्मों को। ये भी इस्म है, ये भी इस्म है। तो इन दो इस्मों को आपस में इज़ाफ़त करता है, उसी को कहते हैं हुरूफ़ी इज़ाफ़त। और जैसे असलम की टोपी या असलम के कपड़े। ये के, की
اور کا جو ہے یہی اضافت کرتے ہیں دو اسموں کے بیچ میں، باہمی تعلق دکھاتے ہیں، یعنی گھر جو ہے اس کا تعلق ہے بائی کے، یعنی بائی کا گھر، تو یہ دو آپسی تعلق جو دکھائے اس کو اضافت کہتے ہیں، حروفی اضافت۔ اسی طرح ٹوپی کو تعلق ہے اسلم کے ساتھ، کیا تعلق دکھایا گیا ہے وہ ٹوپی، تو اس کو کہتے ہیں اضافت، باہمی تعلق دکھانے کو ہی حروفی اضافت کہتے ہیں۔ پھر ہے ففتھ حروفی تردید، حروفی تردید ہوا جو رد کرنے کے موقع پر بولا جائے، رد، یہاں پہ میں نے لکھا رد، جیسے ہم کہتے ہیں یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ہے مارکر پین، تو میں کہوں گی یا آپ مارکر پین لے لو یا آپ کاپی لے لو، تو پہلے جو میں دیتی ہوں یہ مارکر پین، پھر میں یہ واپس لیتی ہوں، پھر آپ کو کاپی دیتی ہوں، یہ جو پہلی چیز جو ہے میں اس کو واپس لیتی ہوں، اس کو میں رد کرتی ہوں، اسی کو کہتے ہیں حروف تردید، چاہے آپ یہ لے لو چاہے آپ کاپی لے لو، یا اسی طرح تو یا، تو اس طرح سے حروف تردید جو ہے، حروف تردید کا مطلب ہے جو رد کرنے کے موقع پر بولا جائے، تو جو بھی ہم چیز دیتے ہیں، جو بھی ہم چیز ہم جیسے پیسے دیتے، چاہے آپ یہ پیسے لے لو چاہے آپ کاپی لے لو، تو پہلی چیز جو ہے ہم پہلے دیتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حروف تردید۔ تو اس طرح سے آج میں نے آپ کو 1 2 3 4 5 حروف آپ کو آج سمجھا، انشاءاللہ آگے اور سمجھاؤں گی، تو مجھے امید ہے آپ یہ دھیان میں رکھو گے کہ حروف میں کون کون سے ہیں، حروف جار، حروف استفہام، حروف عطف، حروف اضافت، حروف تردید، تو اس طرح سے یہ آج میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا، اور بھی آپ کو میں سمجھاتی مگر ویڈیو زیادہ ہوتا ہے پھر تو آپ دیکھ نہیں پاتے ہو، تو فی الحال آپ ان 5 کو اچھی طرح سے کاپی پہ بھی لکھو گے اور اچھی طرح سے لرن بھی کرو گے، باقی خدا حافظ۔